नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मैथमेटिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख ले। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू एम, तो एन कोष्टक के अंदर ए इंटू बी कोष्टक बंद बराबर, तो आप सभी को इसका मान बताना है। पहले में सही उत्तर आपको लिखना है सी वाला m की पावर 2, m की पावर 2 आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया है किसी समुच्चय ए बी सी डी के उप समुच्चयों की संख्या होगी, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला 16 होगे। तीसरे में आप सभी को इसका मान बताना है, तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना है ए वाला 3a वर्ग 3a स्क्वायर आपको लिखना है तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया है, यदि x माइनस 3 y प्लस 4 इक्वल टू 5 6, तो x इंटू वाई का मान होगा, तो आप सभी को x इंटू वाई का मान बताना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना है सी वाला 16 आपको लिखना है चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया है, उस रेखा का डाल जो धन एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला टेन थीटा आपको लिखना है पांचवे का करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया है, छठे में आप सभी को समय संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम बता के लिखना है, तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है ए वाला माइनस आई आपको लिखना है छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, समय संख्या 4 माइनस 5i का मापांक क्या होगा, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कन्नी के अंदर 41, कन्नी के अंदर 41 आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, रेखा 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 का डाल है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है -4 आपको लिखना है दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को इसका मान बताना है, तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना है 0 आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया है, गुणोत्तर श्रेणी 5 25 125 का n-1वां पद कौन सा है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 5 की पावर n-1, यह आपको लिखना है चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया है, वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है हल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। छठा आपका दिया है, छठे में आप सभी को a प्लस बी की पावर 10 के प्रसार में कुल पदों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है 11 आपको लिखना है छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य और दूसरा भी आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, आंकड़ों 36 72 46 42 60 45 53 46 51 49 के लिए माध्यिका का मान 60 है, तो तीसरा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। चौथा आपका दिया है, बिंदु 0 0 -2 x अक्ष पर स्थित है,
तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। पांचवा आपका दिया है a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n होता है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है। छठा आपका दिया है 3 बिंदु a, b और c संरेख होते हैं यदि और केवल यदि ए बी की डाल बराबर बी सी की डाल, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। पहले का मिलान आपको करना है एफ से, दूसरे का मिलान आपको करना है एच से, ओके, और तीसरे का मिलान आपको करना है सी से, चौथे का मिलान आपको करना है डी से, और पांचवे का मिलान आपको करना है ई से, छठे का मिलान आप सभी को करना है ए से, और सातवीं का मिलान आप सभी को करना है जी से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, पहले में आप सभी को इसका मान बताकर आपको लिखना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, पहले में आपको सही उत्तर यहां पर लिखना है एक आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा आपका दिया है आई -27 का मान आपको बताना है। ठीक है, आई की पावर -27 का मान आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है आई, मतलब सम संख्या आई आपको लिखना है, दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया है संख्याओं 16 और 36 का गुणोत्तर माध्य का मान क्या होगा। तो तीसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 24, मतलब 24 होगा। ठीक है, चौथा आपका दिया है सम संख्या 7 - 8i के काल्पनिक भाग का मान कितना होगा। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है -8 आपको लिखना है, चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया है दो रेखाएं जिनके ढाल m1 और m2 है, तो लंबवत है, तो m इंटू m2 का मान कितना होगा। तो m1 इंटू m2 का मान आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है -1 आपको लिखना है, पांचवे का करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में विभाजित करता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 8 आपको छठे का करेक्ट आंसर लिखना है। सातवां आपका दिया, सातवें में आप सभी को इसका मान बताकर आपको लिखना है। तो सातवें में आपको करेक्ट आंसर लिखना है 5/8 आपको लिखना है, सातवीं का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जिसमें ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है, और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को f - g x का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आपको दिया है, इसके माध्यम से आप सभी को 10 a + b का मान ज्ञात करके लिखना है, और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को कोट x का मान ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, आपको कोट x का मान ज्ञात करके लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को -4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके आपको लिखना है, और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को a + ib के रूप में व्यक्त करके आपको इसको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को 5π/3 रेडियन माप को डिग्री माप में बदलकर आपको लिखना है, और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये आपको ज्ञात करके लिखना है। और 10वें क्वेश्चन में आप सभी को इसको हल करके आपको लिखना है, जबकि आपको दिया है 1 से 1 पूर्णांक है, और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को वास्तविक संख्या x के लिए आपको असमीका
इसको हल करके आपको लिखना है। और 11वें क्वेश्चन में आप सभी को जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो आपको शब्दों की संख्या ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को एन का मान ज्ञात करके लिखना है, जबकि आपको यहां पर दिया है। 12वें क्वेश्चन में आपको यहां पर प्रसार ज्ञात करके लिखना होगा और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को इसका मान ज्ञात करके लिखना है। और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को गुणोत्तर श्रेणी के कौन सा पद यह है, ये आपको ज्ञात करना है। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको दूरी ज्ञात करके लिखना है, दूरी का सूत्र लगाकर। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करके लिखना है। इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को परवलय का समीकरण ज्ञात करके आपको लिखना है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को वेन आरेख द्वारा इसको दर्शाकर आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको सत्यापित सिद्ध करके इसको लिखना होगा इसके माध्यम से। और 17वें क्वेश्चन में आप सभी को बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करके आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को दिया है, जबकि आपको यह सिद्ध करना है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करके लिखना है इसके माध्यम से। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को प्रायिकता ज्ञात करना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में भी आप सभी को प्रायिकता ज्ञात करना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करके आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करके आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को 10 π/8 का मान ज्ञात करके आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को सिद्ध कीजिए, आपको यह सिद्ध करके लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को अनुक्रम आपको दिया है जिसके n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को आपको दिया है इसके माध्यम से क्रमशः 10 तथा 8 है तो संख्या ज्ञात करके लिखना है। और 23वें क्वेश्चन में आप सभी को इसका मान ज्ञात करना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को साइन x का अवकलज ज्ञात करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर अपनी किताब से देखकर अपनी रफ कॉपी में सोल्व हल कर लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।